चार राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और जो नतीजे आए हैं वो सच में ही सबको हैरान करने वाले हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं। रणजीत सर, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं इनको आप कैसे एनालाइज करें? ये मैं एक मानता हूँ, लोगों ने राष्ट्रीय एकता के लिए और मोदी साहब को मजबूत करने के लिए लोगों ने एक तरफा वोट डाला है। मैं तो सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ देश के लोगों को कि कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। लोगों की सोच और नज़रिया एक है, सबकी बुद्धि एक ही काम कर रही है। सब ने देखा कि इस वक्त देश के लिए मोदी साहब से बढ़िया नेतृत्व इस देश को नहीं मिल सकता, इस करके लोगों ने उनके नेतृत्व को वोट डाले हैं। अभी रिजल्ट तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 90-95% रिजल्ट आ गया। इसके बाद तो एक दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है, 4 सीटें हो सकती है। 60-70% वोट मिला। मैं पहले देखता था 2% से 1.5% वोटों से हार जीत हुआ करती थी। अभी रिजल्ट तो बाद में आएंगे, डिटेल कितने परसेंटेज है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोगों की जमानतें जब्त होगी कांग्रेस की, ये भी एक आश्चर्य होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट की जमानतें जब्त होती मिलेंगी, आप देखना रिजल्ट आने के बाद। जी सर, राजस्थान में आप गए थे। राजस्थान का, हालांकि आप पहले से ही कह रहे थे कि राजस्थान में पूरे चांस है, वहाँ रिवाज भी है, तो आपको कैसा लगता है राजस्थान में एक्सपेक्टेशन जो थी वो ऐसे ही नतीजे दिख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में तो एक्सपेक्टेड था, पर ये नहीं था कि इतनी बड़ी सीटें। देखिए, राजस्थान में जो अंदाज़ा था उससे 15-20 सीट बढ़ के आ रही है। हमारा ये अंदाज़ा था 110 सीट 105 सीट आएंगी, पर रिजल्ट आने तक ये बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल एकदम अचंभा हुआ है। और अब ये देखिए, कांग्रेस की ये हालत हो गई, कांग्रेस वाले कहीं तेलंगाना का चर्चा ही नहीं करते। हालांकि एक जगह वो जीत भी रहे हैं, पर वो क्योंकि उसका कोई यहाँ इफेक्ट भी नहीं होता तेलंगाना में, साउथ में। इवन जब इमरजेंसी के टाइम भी साउथ में कुछ मैंडेट और था, यहाँ नॉर्दर्न इंडिया का कुछ मैंडेट और था। मैं तो उन लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतनी मजबूती से देश के हमारे नेता को, जो मोदी जी इस वक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, मैं समझता हूँ इंटरनेशनली भी, उनसे मजबूत नेता ने आज हिंदुस्तान की इज्जत दुनिया भर में बढ़ाई है। मुझे याद है अभी जब G20 सम्मेलन था तो उसमें वो बोल रहे थे, लोग इन बातों के मुरीद होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पहले ये पहचान थी कि हमारी भारत से नहीं, हमारी रशिया से बहुत मित्रता, हमारी 20 साल की ट्रीटी है। हमारी ये पहचान थी कि हम अमेरिका से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अब हमारी ये पहचान है कि अमेरिका और रशिया कहते हैं कि भारत हमारा बेहतरीन मित्र है। आज हम वो बोलेंगे जो भारत चाहेगा, आज हम वो नहीं बोलेंगे जो रशिया चाहे है या अमेरिका चाह रहा है। ये एक देश में उन्होंने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात बताते हैं। लोग ऐसे ही नेतृत्व को चाहते हैं जो मजबूत नेतृत्व। बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा है कि अगर मुझे स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा, और नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, सेना तैयार करके आक्रमण करके उस जगह पे जाके कब्जा करूंगा। तो मैं तो सलाम करता हूं मोदी साहब के, हमारे ऐसा नेतृत्व हमें मिला है और इसका असर ये पड़ेगा। अब हरियाणा में देखना, वहाँ मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री तीसरी बार फिर बनेंगे। लोग अब फिर मनोहर लाल जी को, पहले ये लोकसभा का आएंगे फिर विधानसभा इकट्ठे आते हैं, तो दोनों को ही ताज पहना देंगे। वही मैं जानना चाह रहा था सर, कहीं कांग्रेस कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो गई? और दूसरा, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पर कैसे असर पड़ेगा इसका? हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हरियाणा तो सबसे पहले पॉलिटिकली मैसेज लेता है, बनाने का भी बढ़ाने का भी। जब भी देश में नेतृत्व आगे बढ़ाता है, पर अब जब देख लिया कि हालात ऐसे हैं तो हरियाणा भी सबसे आगे लीड करेगा। हरियाणा में देखना 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। विधानसभा के जब चुनाव होंगे, मैं पिछली बार तो इनकी बात नहीं मानता था, 75 बार, अब की बार, पर मेरा ये मानना है कि अब के हरियाणा में 2/3 मेजोरिटी लेके हरियाणा में दोबारा बीजेपी सरकार बनाएगी। जी, थैंक यू। तो ये थे रणजीत चौटाला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में जो है, जो पार्टी, जो बीजेपी है, इन नतीजों का असर यहाँ देखने को मिलेगा और 2/3 मेजॉरिटी में हरियाणा में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। भूपिंदर जिष्णु, ETV भारत, चंडीगढ़।